ध्यानम नमः। नमस्कार दोस्तों, कैसे हम सब लोग। परमपिता परमात्मा आपको हमेशा खुश रखे, खुशहाल रखे। दोस्तों, हमारे शरीर में विद्यमान मुख्य 3 नाड़ियों में से बड़ी ही प्रमुख नाड़ी, जिसे ईड़ा नाड़ी कहते हैं और इसे चंद्र नाड़ी भी कहते हैं और इसे ठंडी नाड़ी भी कहते हैं। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हमारे शरीर में आध्यात्मिक रूप से 72,000 नाड़ियों का जाल है, जिसमें प्राण गतिमान रहता है और उसी से हमारा जीवन चलता है। ईड़ा नाड़ी, क्योंकि इसका स्वभाव जो है वो ठंडा है, नरम है, तो बहुत महत्वपूर्ण नाड़ी है हमारे शरीर के लिए। देखिए दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हमारे शरीर में अध्यात्म ही नहीं, हमारे वेद शास्त्री ही नहीं, बल्कि अब तो डॉक्टर भी ये बात बोलने लग गए हैं कि जिन लोगों को भी कैंसर है, किडनी की प्रॉब्लम है, लीवर की प्रॉब्लम है, यानी क्रोनिक डिजीज, बड़ी से बड़ी बीमारी में बहुत अच्छा कार्य करता है, वो करता है ओम विलोम। अब ओम विलोम आप सब बेहतर तरीके से जानते हैं कि हमारे योग गुरु रामदेव जी बहुत अच्छा इस बारे में बताते हैं। तो ओम विलोम से आप हमारे अपने शरीर की बहुत सारी क्रोनिक डिजीज, बड़ी से बड़ी बीमारियों को दूर कर सकते हैं और अपने मस्तिष्क को ठंडा भी रख सकते हैं। और इसमें मुख्य रूप से जो नाड़ी काम करती है वो करती है चंद्र नाड़ी, यानी ईड़ा नाड़ी। दोस्तों, एक बात और मैं बता दूं आपको कि अगर आप शरीर में कोई ऑपरेशन करवा के इन नाड़ियों को अगर ढूंढे तो ये आपको मिलेंगी नहीं, क्योंकि ये यौगिक नाड़ियां हैं, ये अदृश्य रूप से हमारे शरीर के अंदर रहती हैं। तो ईड़ा नाड़ी, इसका स्वभाव मैंने बताया कि बिल्कुल सरल और नरम स्वभाव की नाड़ी है और इसका स्थान जो है वो हमारे शरीर की लेफ्ट साइड में, यानी इस नासिका में रहता है। और ये नासिका, वैसे तो ईड़ा पिंगला दोनों बराबर काम करती हैं शरीर में, कि कभी इस नाड़ी से सांस आ रहा है तो कभी इस नाड़ी, दूसरी नाड़ी से, और कभी कभी यानी दिन में कई बार, बहुत कम बार ऐसा भी होता है कि दोनों स्वर आपके, यानी नाक के दोनों नाखूनों से सांस आने लगे, तो इसका मतलब आपकी सुषुम्ना नाड़ी कार्य कर रही है। देखिए दोस्तों, योग के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा और अध्यात्म के द्वारा आप इन ईड़ा और पिंगला को बैलेंस करके अपनी सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिवेट कर सकते हैं। सुषुम्ना नाड़ी की एक्टिवेशन शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक्टिवेशन है। उसका चार्ज होना शरीर के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि इससे आपके अध्यात्म के रास्ते खुलते हैं। क्योंकि आज हम जिक्र ईड़ा नाड़ी का कर रहे हैं, तो मैंने बताया कि ये ठंडी नाड़ी होने की वजह से ये हमारे शरीर की बहुत सारी बीमारियों को दूर करती है। इससे हमारा मस्तिष्क और शरीर दोनों शीतल रहते हैं। देखिए दोस्तों, आप अपने काम में, अपने व्यापार में, या आप वैसे ही भी किसी से बात करने जाएं या कोई व्यक्ति आपके पास बात करने आए, तो अगर ये स्वर आपका चंद्र नाड़ी का स्वर चल रहा है तो आपकी बात बड़ी एक बहुत अच्छे ढंग में, एक बड़ी सफलता और सरलता से होगी और आपको इसमें, इस बातचीत में आपका फल जो है वो 100% मिलेगा, क्योंकि ये नाड़ी आपके मस्तिष्क को एकदम ठंडा रखती है और सोचने विचारने की आपकी शक्ति को बढ़ा देती है। देखिए दोस्तों, जो लोग प्रोफेशनल हैं, जैसे कोई सीए है, कोई वैज्ञानिक है, या कोई पेंटर है जो अपनी कला में 24 घंटे लिप्त रहते हैं, यानी सोचना उनका काम है, उनकी ये नाड़ी अक्सर एक्टिवेट ज़्यादा मिलती है, क्योंकि सोचने का काम इस नाड़ी को ही दिया गया है। इसी नाड़ी से हमें नींद आती है, हमें आलस्य आता है, यानी इस नाड़ी का काम जो है एक आरामदायक काम है। इसके लिए हम दूसरा वीडियो जो पिंगला नाड़ी को बनाएंगे, वो एग्रेसिव नाड़ी है
और हम जो मेहनत का कार्य करते हैं, भाग दौड़ करते हैं, वो उस नाड़ी के द्वारा होता है, पिंगला के द्वारा। देखिए दोस्तों, ये दोनों स्वर परमात्मा ने हमें दिए हैं, लेकिन एक और अध्यात्म ने हमें एक शक्ति दी कि अगर हम इन दोनों नाड़ियों का एक समावेश बना लें, एक इन दोनों को हम लोग रिचार्ज कर लें, तो हमारे काम के साथ साथ हमारे अध्यात्म के रास्ते भी खुलते हैं, जो हमारे लिए बहुत बड़े फायदे की बात हो सकती है। देखिए दोस्तों, अब ईड़ा नाड़ी एक का चंद्र नाड़ी की वजह से इसे स्त्री प्रधान नाड़ी भी माना जाता है, क्योंकि औरत का स्वभाव भी नरम होता है, तो इसलिए इसे यानी स्त्री वाली नाड़ी भी कह देते हैं। जो पिंगला नाड़ी है उसे पुरुष नाड़ी कहते हैं। अब कई बार इसका इनबैलेंस जो है शरीर में कई विकार भी पैदा कर देता है। कुछ लोग आपने देखे होंगे, जैसे कोई व्यक्ति है, कोई इंसान है, यानी कोई पुरुष है, उसकी अगर ईड़ा नाड़ी ज़्यादा कार्य करे तो उसके अंदर औरतों वाला स्वभाव अक्सर आ जाता है, यानी उनकी वाणी जो है वो एकदम बारीक होगी और स्वभाव से भी उनका जो है औरतों वाला ही कोई स्वभाव होगा, उनकी बातचीत में, उनके चलने डलने में। तो इसलिए ये बहुत कम लोगों में होता है, अमूमन नहीं होता, रेयर नहीं होता, बहुत कम रेयर चांस में ऐसे लोग मिलेंगे आपको। वरना अगर पुरुष है तो उसकी ज़्यादातर नाड़ी जो पिंगला नाड़ी ही एक्टिवेट मिलेगी, जो स्त्री है उसकी जो है ईड़ा नाड़ी यानी चंद्र नाड़ी ही एक्टिवेट मिलेगी। तो पुरुष हो या स्त्री, इन दोनों को एक्टिवेट करके अपने शरीर के अंदर एक बैलेंस बना के अपने शरीर को स्वस्थ रख सकता है। बीमारियों में तो आपने पहले वैद्य जो पुराने ज़माने में हुआ करते थे आयुर्वेदिक के, वो नाड़ी पकड़ के ही शरीर की बीमारी को बता देते थे कि इस इंसान में फलानी जगह कोई दिक्कत है, और नाड़ी शोधन का प्रोग्राम भी वो करते थे कि अपनी नाड़ियों को, अगर शरीर को शुद्ध रखना है तो इन तीनों नाड़ियों का शुद्ध होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और नाड़ी शोधन के व्यायाम भी बताते थे। वैसे व्यायाम इसका सबसे बड़ा प्राणायाम ही है कि सुबह आप बड़े अच्छे माहौल में, बड़े साफ सुथरे माहौल में बैठ के अगर आप 15 से 20 मिनट भी अनुलोम विलोम करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो आपके लिए एक सोने पे सुहागा है। और ये दोनों स्वर, और वैसे भी दोस्तों मैं एक चीज़ और बता दूं आपको कि आपने अक्सर सुना होगा, देखा होगा कि हमारे जो सर के अंदर 2 तरह के दिमाग हैं। आपने अक्सर ये देखा होगा, आपके साथ भी बीतती है कि कई बार किसी काम को लेके आपका एक मन कहता है कि मैं इस काम को करूं, और दूसरी पल दूसरा मन कहता है नहीं यार छोड़ इसको। यानी 2 तरह का दिमाग हमारे अंदर है। और जो लेफ्ट साइड वाला दिमाग है वो इस नाड़ी से जुड़ा होता है। अब वो क्योंकि एक समय में एक ही दिमाग काम करता है, दोनों नहीं करते। अगर आप इन ईड़ा पिंगला को बैलेंस कर लें तो वो दोनों दिमाग कार्य करने लग जाते हैं। अब जो इंसान के अंदर 2 दिमाग काम करेंगे तो उसका डिसीजन एकदम पक्का होगा, वो जो भी ठानेगा उसके करके ही उसको दम लेगा। तो ईड़ा नाड़ी का महत्व इसलिए भी है कि आपने भगवान शिव को देखा होगा, उनके सर के पर यानी लेफ्ट साइड में एक चंद्रमा की आकृति बनी होती है। वो इसी चीज को दर्शाती है कि इंसान के लिए ईड़ा नाड़ी का महत्व बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसे बैलेंस करने के लिए आप चांद की रोशनी में बैठ सकते हैं। आपने देखा है महात्मा बुद्ध के समय में गुरु पूर्णिमा को ही उनको ज्ञान हुआ था, यानी उनको बुद्ध तब घटित हुआ था, तो वो भी चांद की रोशनी में हुआ था। यानी चंद्र नाड़ी का महत्व हमारे शरीर में दिमाग से लेकर पूरे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा महत्व है इस चंद्र नाड़ी का। चंद्र नाड़ी आप ओम विलोम से करके इसको बैलेंस कर सकते हो, और ध्यान में बैठ के आप अपनी सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिवेट कर सकते हो। इससे आपके वो अध्यात्म के सारे रास्ते खुलेंगे, यानी इस लोक से जो परे लोक है उसको जानने की जो आपकी जिज्ञासा है वो आपकी पूरी हो सकती है। तो ईड़ा नाड़ी एक महत्वपूर्ण नाड़ी है शरीर की। तो दोस्तों इस पे आप मदद करके मेहनत करके, और कहीं आपको दिक्कत है तो मैं इसमें आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। तो आपने अनुलोम विलोम करके शरीर को पूरा स्थिर करके इसको एक्टिवेट करना है। ये नाड़ी अगर एक्टिवेट होगी आपकी तो पिंगला भी, क्योंकि इसी से जुड़ी नाड़ी है वो भी एक्टिवेशन में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, और उस दोनों के बैलेंस से आपकी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होगी, और आपके लिए परमपिता परमात्मा के दरवाजे जो हैं वो बहुत जल्द खुल जाएंगे।
तो जैसे आपने अपने चक्रों को के ऊपर ध्यान करके उनको एक्टिवेट किया, तो इसी प्रकार से आपने अपनी तीनों नाड़ियों को भी शुद्ध कर लेना है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो 7 के 7 चक्कर भी हमारी सुषुम्ना नाड़ी के अंदर ही विराजमान है। तो दोस्तों, ये मेरा वीडियो ईड़ा नाड़ी को लेके था। जब परमपिता परमात्मा आपको इस नाड़ी को शुद्ध करने की शक्ति दे और अपने ध्यान से आप इस नाड़ी को एक्टिवेट करें। आपका बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। कहीं कोई दिक्कत आए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जो नए मेरे साथी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में जो भी मेरा कोई नया वीडियो होगा, ताकि वो जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके और उससे आपकी ज्ञान और ध्यान में बढ़ोतरी हो, मैं ऐसी कामना करता हूं। आप सब दोस्तों का धन्यवाद, आपने मेरा वीडियो बड़े ध्यान से देखा, बहुत शुक्रिया। ओम ध्यानम नमः। नमस्कार दोस्तों।